हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रेडिएंट के स्टडी में स्वागत है। पीछे हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छा सेशन था हम लोग का। और जो हमने स्क्वायर रूट्स पढ़ा था वो हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ा था। और परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने देखा था कितनी आसानी से एक ट्रिक के द्वारा निकाल रहे थे। आज हम उसी क्लास के आगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन को आप बिल्कुल ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा आपको और किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट में आज हम पढ़ेंगे नॉन स्क्वायर रूट। देखिए, नॉन स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में क्या है, यानी जो स्क्वायर रूट था वो हमारा एक तरह का हमने जो पढ़ा था वो परफेक्ट, जिसका आसानी से वर्गमूल निकल सके, वो सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। और नॉन परफेक्ट वो है जो बिल्कुल आसानी से उसका परफेक्ट नहीं निकल सके, उसको हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हमें 64 का वर्गमूल निकालना होता था तो आराम से इसकी गुणनखंड कर देते थे और आराम से इसका वर्गमूल निकल जाता था। लेकिन यहीं पे अगर हमें 65 का वर्गमूल निकालना हो तो थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और समय लग जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको देखिएगा। तो इसको हमें निकालने के लिए कैसे निकालना होगा, जैसे मान लीजिए हमें 10 का निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई। अगर 9 का निकालना है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आराम से 3 हो जाता है। वहीं 11 का निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये हमारी समस्या बढ़ जाती है। तो इन सब सारी चीज़ों को, समस्याओं को दूर करने के लिए आज हमारा जो सेशन है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का है, जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको ट्रिक मेथड से निकालेंगे। नॉन स्क्वायर रूट को कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो सेशन है आज हमारा है नॉन स्क्वायर रूट, यानी अपूर्ण वर्गमूल जिसका आसानी से नहीं निकल पाता है। तो इसका एक फार्मूला है अंडर रूट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अंडर रूट ये। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हमने मान ले लिया हमने अंडर रूट 10, और इसका कैसे हम निकालेंगे अपना वर्गमूल। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला की सहायता लेते हैं। और इस फार्मूला का मतलब ये है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर हमें इसे प्लस में बनाना है तो प्लस चिन्ह यहाँ भी रहेगा, माइनस में बनाना है तो माइनस भी रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि जो अपना यक्स है, यक्स यानी वर्गमूल वाला हिस्सा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इसको ऐसा कुछ तोड़ते हैं कि अपना जो फॉर्म है यक्स वाई का, वो यक्स वाला फॉर्म कुछ वर्गमूल के रूप में हो और वाई वाला बिना वर्गमूल का भी चल जाएगा, क्योंकि उसको वर्गमूल की ज़रूरत नहीं है। तो हम पढ़ते हैं क्या, हमने देखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 10 हमारा 9 के आसपास है, इसलिए हमारा काम बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, मार्कर ब्लू ब्लैक, हाँ, तो हमने क्या किया, हम अगर इसे कुछ 9 प्लस 1 लिख दे तो क्या कोई मान में दिक्कत होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है तो 9 हमारा x के रूप में हो जाएगा और y हमारा 1 के रूप में हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह रहेगा। इसी फार्मूले से हमने इसको x मान लिया, y मान लिया। अब इसको हमने यहाँ चला अंडर रूट x माने 9, y माने 1, 2 अंडर रूट 9, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, 1 2 गुणे 3 इजकल टू 3 प्लस 1/6, 3 दूनी 6। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमने दोनों को बैलेंस करके नीचे 1 लिख दिया। किसी भी अंक के नीचे आप 1 लिख दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
यानी यक्स है, यक्स के नीचे आप 1 लिख दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये एक्स ही है। लेकिन यक्स के ऊपर आप 1 लिख दो तो फ़र्क पड़ जाएगा, यानी इसका रिजल्ट कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और ये 36 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 18 और प्लस 1 ये 19/6, ये हमारा क्या हुआ, ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट यहीं दे देता है तो यहाँ रुक सकते हैं, और ये जो भिन्न होती है उसको अनिश्चित भिन्न कहते हैं। आप यहाँ से मिश्रित भिन्न भी निकाल सकते हैं। भाग कर दीजिए, कितना होगा, चलिए 19 में 6 का भाग कीजिए, 36 18 1.0, 6 का नम 6, 4 6 6 के 36, 4 6 6 के 36, ये चलता रहेगा प्रक्रिया, यानी 3.166 ये हमारा आंसर हो गया। देखो दशमलव के हमेशा 2 से 3 डिजिट जाने के बाद रोक लेते हैं। तो ये था हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें 18 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे इसको, देखो अगर हम 4 का पाड़ा पढ़ें तो 4 चौको 16 और 5 का पढ़े तो 25। तो 4 के यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर 25। हमेशा नियरेस्ट चलते हैं, नज़दीक चलते हैं, दूर नहीं भागते हैं। तो हमने 16 को ले लिया और प्लस 2 कर दिया तो 18 हो गया। फिर से √16 प्लस 2 √16 और यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 2 और कितना हो गया, 4 दूनी 8, एलसीएम ले लीजिए, 8 8 चौको 32, 2 34/8 कट गया, कितना हो गया 17/17 और 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 में 4 का भाग कर दीजिए, 4 चौको 16, 1.0, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी 4.25 ये रिजल्ट होगा। यानी जो √18 है उसकी जो वैल्यू आएगी वो 4.25 की आएगी। ठीक है, तो इस तरह के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन आपका 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, हम इसी फार्मूले से आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, और कुछ अलग से। समझने की कोशिश करना। फार्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ इसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या फार्मूला है, √x + y माइनस √x प्लस माइनस y 2√x। ये हमारा क्या था, फार्मूला है। और इस फार्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व होगा भाई, देखो समझिए। मान लीजिए हमने ले लिया, एक अपना एग्जाम्पल आ गया 109 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे होगा, समझने की कोशिश करना। हमें तो इतना पता है कि 10 का जब स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 121 होता है। यानी अगर हम क्या कर दें, आपका 109 कहीं यहीं पे है, इससे ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो अगर हम 100 में 9 जोड़ दें तो 109 हो जाएगा, और ये क्या होगा, x हो जाएगा, और ये अपना y हो जाएगा। तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे हमने अभी सॉल्व कर रहे थे। निकालो, √100 प्लस 9 2 √100 और ये आपका क्या हो जाएगा 10 9 और ये बाहर निकलेगा 10 10 दूनी 20, एलसीएम लो 20, और यहाँ पे क्या होगा 200 प्लस 9 209 20, आप डिवाइड कर दो 209/20 तो कितने बार में जाएगा
5 बार में जाएगा, 2 पच्चे 10, सॉरी 8 बार में जाएगा, तो 2 चौको सॉरी 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 5 दूनी 10, 8, चलो भाग करो, गुणा करो, 0, 4 दूनी 8 80, कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 2 दाम में 20, 9 बार में जाएगा यानी 20, तो कितना होगा 180, ठीक है। 9 यहाँ कितना हो जाएगा 2.0, फिर से आपका कितना बच जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, यानी आपको दशमलव लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक बार में चला जाएगा। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 0.0 और कितना हो जाएगा 2 चौको 8, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ 10, 2 पच्चे 10, 100, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 91.45, ये आपका कितना आएगा 109 का आपका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं, बेहद आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, अगर आपको मान लीजिए 224 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 15 15 225 होता है, यानी हम बिल्कुल 225 से करीब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 225 माइनस 1, तो 224 हो जाएगा। तो अंडर रूट 225 माइनस 1/2 अंडर रूट 225, 225 का 15 माइनस 1 और 15 निकलेगा, तो 15 2 30, यहाँ ये 15 3 45, यानी 450 माइनस 1 बट्टे 30, यहाँ हो गया 449 बट्टे 30। चलो भाग करो, कितना हो जाएगा, इसको इसे मिटा देते हैं हम, तो 449 बट्टे 30 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, भाग करो, 449 बट्टे 30, एक बार में गया 14 हुआ, 9 बढ़ा दीजिए, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 120, 9 2 दशमलव गया 0, 36 18 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 नहीं होगा, 6 चौको 24 होगा, 4 बार में जाएगा 240, 0 5, अब यहाँ पे 0 या एक बार में चला जाएगा 30 20 0 0, 3 छक्के 18, यानी कितना होगा 144, 1 4 एक बार में गया, ठीक है, 149 है, 4 बार में गया, ठीक है, यहाँ पे 29 आ गया, देखो एक बार मिटाओ इसको, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कितना आया था भाई 449 डिवाइडेड बाई 30, एक बार में गया 30, कितना आया 9 4 1, 3 चौको 12, 120, 9 2, कितने बार में जाएगा 0, कितना होगा 3 55 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24, 3 9 27, 3 9 27, ठीक है, 0 2 0, 3 6 18, 180 2, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा हमारा 14.966, ये हमारा वर्गमूल आएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, जितने भी अपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हम इस सब सारी चीज़ों से आसानी से लगा सकते हैं, एक्स और वाई के फॉर्मेट में चेंज करके। आपने देखा अभी मैंने प्लस करके भी बताया, ये माइनस वाला भी बता दिया, तो हमेशा उसके क्या होते हैं नियरेस्ट होते हैं, ठीक है, हमेशा उसके जो स्क्वायर रूट होता है उसके हमेशा हम नियरेस्ट रहते हैं, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए और एग्जांपल चलते हैं, चलो इसे मिटाते हैं। इससे देखो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप इसको आसानी से इस फार्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हम ले लेते हैं अंडर रूट
623। अब मुझे पता है कि जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है, और 625 का जब वर्गमूल करते हैं तो इसका रिजल्ट 25 होता है। ठीक है, तो ये 623 और 625 बड़ा नज़दीक है, तो हम इसको कर सकते हैं 625 माइनस 2, तो इतने के बराबर हो जाएगा, मान में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से वही फार्मूला 625 माइनस माइनस है तो माइनस 2, y की जगह 2, देखो ये x है और ये y है, चिन्ह हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस हो गया, 2 अंडर रूट 625, यहाँ 25 का 25, 625 का माइनस 2, ये 25 बाहर निकलेगा 50 हो जाएगा। देखो 25 25 25 चौको 100, 25 25 125, माइनस 2 एलसीएम ले लिया हमने 50, यहाँ पे 123 बट्टे 50। चलो यहाँ पे भाग करो, 123 बट्टे 50, 50 दूनी 100, 23 नहीं जाएगा 0, कितना होगा 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा 25 दिया, सॉरी 50 है ना, 123 डिवाइडेड बाई 50, भाग कर दो, भाग करो, 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 100, यहाँ पे 23। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 दशमलव, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 50 25 4, कितना हो गया आपका 200, 0 3 30। अब देखो 5 छक्के 30, ये कट गया, यानी हमारा जो रिजल्ट आया 20.46, ये हमारा क्या होगा 623 का वर्गमूल आ जाएगा। देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 25 ओह गड़बड़ है, देखना यहाँ से कोई है कुछ गड़बड़ है, देखो भाई यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ हमने एलसीएम लिया 50 और 25 125, ये 1250 हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, और 2 में से घटेगा तो कितना 1248 भागा 50 होगा। ठीक है, ये आएगा, सुधार लेना इसको, 1248 डिवाइडेड बाई 50 कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 100 कितना होगा 4 2 और ये 8 उतरेगा, कितनी बार में जाएगा 4, 248.0 8 बार, 5 को 20, 55/40, 480 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 30 हो जाएगा, अब 5 6 के 30, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा 24.816, यानी जो हमारा अंडर रूट 623 आ रहा है उसका वर्गमूल आएगा 24.816, ये हमारा रिजल्ट आएगा। और इस तरह जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं हम इस फार्मूले पर आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।